हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हमारे सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स को आगे बढ़ाते हुए क्लॉसियस इनइक्वालिटी को देखने वाले हैं, जिसे हम क्लॉसियस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताता है। तो क्लॉसियस स्टेट दैट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t is always equal to 0 and for a irreversible process cyclic integration of dq by t always less than 0। मतलब क्लॉसियस इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट है वो है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t is always equal to 0 for reversible process for a reversible cycle। ओके, अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल है तो उस केस में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। और नेक्स्ट, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t is always less than 0 for irreversible process cycle। मतलब अगर कोई इरिवर्सिबल साइकिल है तो उस केस पे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इज ऑलवेज लेस देन 0 होगा, और अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इज 0 फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल। तो क्लॉसियस का ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हम रिवर्सिबल साइकिल को प्रूव करेंगे कि रिवर्सिबल साइकिल में ये टर्म्स जो है dq by t इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद रिवर्सिबल साइकिल में देखेंगे कि क्लॉसियस ने जो बोला है dq by t इज ऑलवेज लेस देन 0, उसको प्रूव करेंगे। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो क्लॉसियस का इनइक्वालिटी का फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे उसको समझने के लिए मैंने एक हीट इंजन निकाला है, और वो हीट इंजन रिवर्सिबल है क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं। ये हीट इंजन जो होगा वो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। ओके, तो यहाँ पे Q1 हीट सप्लाइड है, Q2 हीट रिजेक्टेड है, W नेट वर्क आउटपुट हमें इस सिस्टम से मिल रहा है। हमारे पास T1 टेम्परेचर सोर्स है, T2 टेम्परेचर सिंक है। अब हम जानते हैं फॉर अ रिवर्सिबल इंजन इफिशियंसी इज इक्वल टू Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड होता है। तो यहाँ पे मैं Q सप्लाइड इज इक्वल टू Q1 ले रहा हूँ, Q रिजेक्टेड को मैं Q2 लिख रहा हूँ, और Q सप्लाइड यहाँ से Q1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से इफिशियंसी 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 है, राइट। 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 है। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हर एक इंजन के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। बट अगर मैं स्पेशली फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल बोल रहा हूँ तो मैं इस रिवर्सिबल साइकिल को, इसका जो इफिशियंसी होगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, इसको एक अलग टर्म में भी लिख सकता हूं। कैरनॉट थ्योरम में हमने देखा है अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल है तो मैं उस हीट को टेम्परेचर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के साथ रिलेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाय Q1 है, तो अगर मैं टेम्परेचर में से लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये भी इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा, लेकिन कब? जब मेरा साइकिल रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल के केस में हम डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं लेते हैं, रिवर्सिबल होगा तब हम टेम्परेचर में इफिशियंसी उसकी रिलेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे मुझे इफिशियंसी यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, तो ये 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये क्या है? इफिशियंसी का फॉर्मूला है। अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल इंजन है तो मैं इस फॉर्मूला लगा के भी उसकी इफिशियंसी निकाल सकता हूँ, और ये फॉर्मूला लगा के भी इसकी इफिशियंसी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से इसके, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको लेफ्ट और राइट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस साइन है, तो मैं इसको हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1, राइट। अब यहाँ से मैं इस Q1 को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या रिलेशन मिलता है? Q2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय T1।
Q2 डिवाइडेड, इस Q2 को यहाँ रखा है, T2 यहाँ डिवाइड होगा, Q1 उस तरफ गया, तो मेरे को Q1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई T2 मिल गया है। अब मैं इस Q2 डिवाइडेड बाई T2 को उस तरफ लेके जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Q1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं Q1 हीट सप्लाइड है तो हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, और Q2 हीट रिजेक्टेड है तो इसे हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ Q1 डिवाइडेड बाई T1, अब माइनस की जगह मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, और इसको मैं सेपरेटली ले लेता हूँ माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 0। अब यह समेशन होगा, जितना भी हीट इस सिस्टम में आता है और सिस्टम से रिजेक्ट होता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ साइक्लिक इंटीग्रेशन, क्योंकि समेशन है, ऑल हीट का समेशन है, Q1 हीट आ रहा है, Q2 हीट जा रहा है, और कोई हीट इंटरैक्शन नहीं है, मतलब टोटल हीट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ हीट चेंजेस, और नीचे मुझे टेम्परेचर है T इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल। ये हम रिवर्सिबल हीट इंजन लेके इसको सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से हमें प्रूफ मिलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल। अब हम इरिवर्सिबल साइकिल को प्रूव करते हैं। तो हमने देखा है क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी इज ऑलवेज लेस देन 0। यह है हमारा क्लॉसियस का स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे दो हीट इंजन लिए हैं, एक होगा रिवर्सिबल और एक होगा इरिवर्सिबल। आर मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल हीट इंजन लिया है मैंने, और एक आई मतलब एक इरिवर्सिबल इंजन यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया है। टेम्परेचर सोर्स है, टेम्परेचर सिंक है, हीट का इंटरेक्शन है इंजन के साथ, और वर्क आउटपुट है जैसे नॉर्मल हमारे हीट इंजन में होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू कैरनॉट थ्योरम, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कैरनॉट जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कैरनॉट का जो स्टेटमेंट है वो था, कैरनॉट स्टेट दैट रिवर्सिबल heat engine has a maximum efficiency than any other engine operating between same temperature limit। मगर अगर इस दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में मैं कितने भी हीट इंजन ले लूँ तो उसमें जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगा, ये बोलता है कैरनॉट थ्योरम। तो कैरनॉट थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं और इससे लिखते हैं इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ अदर इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। तो यहाँ पे रिवर्सिबल हीट इंजन मैंने इस वाले को लिया है, इरिवर्सिबल मेरा ये है। तो यहाँ से मुझे रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी मेरे पास हो जाएगा Q सप्लाइड Q1R माइनस Q रिजेक्टेड फॉर अ रिवर्सिबल इंजन R, और यहाँ पे Q सप्लाइड Q1R। ओके, तो सेम ये ग्रेटर है इफिशियंसी ऑफ अदर इंजन, एक इरिवर्सिबल इंजन लिया है उसकी इफिशियंसी से इसका इफिशियंसी ग्रेटर होना चाहिए कैरनॉट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Q1I, I फॉर इरिवर्सिबल एंड Q2 फॉर रिजेक्टेड, I डिवाइडेड बाय Q1I। ओके, अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं 1 माइनस Q2R डिवाइडेड बाय Q1R इज ग्रेटर देन 1 माइनस Q2I डिवाइडेड बाय Q1I। यहां तक तो हम कैरनॉट थ्योरम से आ गए। हम अब 1 से अगर मैं इस टर्म को माइनस कर देता हूं, अगर इस 1 को मैं हटा देता हूं तो इसका साइन चेंज हो जाए। तो यहां से मुझे अगर इस 1 को मैं हटाता हूं तो Q2R डिवाइडेड बाय Q1R इज लेस देन Q2I डिवाइडेड बाय Q1I। ये कैसे आता है, अभी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देके समझा है। यहाँ पे अगर इस रेशो को मैं 0.5 और इस रेशो को मैं 0.6 मान लेता हूँ तो ये मुझे 0.5 मिलेगा, ये 0.4 मिलेगा, मतलब ये 0.6 मिलेगा, मतलब ये बढ़ा के मिलेगा। तो ये यहाँ पे 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाता है। अब हम रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए देखे थे Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1। ये किस लिए है, रिवर्सिबल इंजन के लिए।
इरिवर्सिबल के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, खाली रिवर्सिबल इंजन के लिए होता है। तो यहाँ पे Q21 Q1R और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो है वो रिवर्सिबल साइकिल लिया। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाई T1 पुट कर देता हूँ। तो मुझे आगे चल के मिलता है T2 डिवाइडेड बाई T1 इज लेस देन Q2 डिवाइडेड बाई Q1 और ये इरिवर्सिबल का I। ओके, अब मैं इस Q1I को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूं और T2 को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूं। तो मुझे मिलेगा Q1I डिवाइडेड बाय T1 इज लेस देन Q2I डिवाइडेड बाय T2। ओके, इस Q1 को मैं इस तरफ लेके आया हूं और ये T2 को इस तरफ लेके गया हूं। तो मुझे ये रिलेशन मिला Q1I डिवाइडेड बाय T1 इज ऑलवेज लेस देन Q2I डिवाइडेड बाय T2। अब इसको मैं और प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए लिखता हूं। अगर मेरे पास ये कोई 0.5 है इज लेस देन, अब इससे मैं कुछ आगे का वैल्यू लेता हूं 0.6 है। ओके, समझने के लिए ले, या फिर आपको इसको 5 ले लीजिए या इसको 6 ले लीजिए, ये प्रैक्टिकल समझने के लिए लेता हूं। अब मैं इस साइन को हटाना चाहता हूं, इसको इस तरफ लेके आना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा, तो 5 माइनस 6 मुझे मतलब कोई निगेटिव वैल्यू मिलेगा मुझे, मतलब मुझे कोई निगेटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब ये निगेटिव आएगा आंसर इसका, तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा। तो अगर मैं इस Q2 डिवाइडेड बाय T2 को इस तरफ लेके आता हूँ तो मुझे मिलेगा Q1I डिवाइडेड बाय T1, और इसको मैं इस तरफ लेके आया हूँ तो माइनस Q2I डिवाइडेड बाय T2 इज लेस देन 0। तब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं Q1I डिवाइडेड बाय T1, माइनस को जगह मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, माइनस को मैं ब्रैकेट में सेपरेट लिख लेता हूँ, Q2I डिवाइडेड बाय T2 इज लेस देन 0। अब ये हमारे पास Q2I निगेटिव है, मतलब हीट रिजेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो Q2I हीट रिजेक्टेड है, इसलिए ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे समेशन मिल रहा है मुझे, समेशन ऑफ Q1 समेशन ऑफ Q2, मतलब इन दोनों को मैं मिला के डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइक्लिक इंटीग्रल DQ हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन 0, is always less than 0 for irreversible cycle। अगर हमारे पास कोई irreversible साइकिल है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन dq by t is always less than 0। तो इस क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों को मिला के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन dq by t is always less than or equal to 0, always less than or equal to 0। this is a Clausius inequality। अगर आपको स्पेशली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोला है तो इक्वल टू 0 होगा, स्पेशली इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोला है तो लेस देन 0 होगा। और साइक्लिक इंटीग्रल dq by t इज ग्रेटर देन 0 ये पॉसिबल नहीं होता है। तो साइक्लिक इंटीग्रल dq by t इज ग्रेटर देन 0 it is impossible because second law of thermodynamics does not obey, और second law of thermodynamics का वायलेशन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास केवल लेस देन और इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।